नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि अब बायोलॉजी तथा होम साइंस वाले भी सीखेंगे मैथ्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने 7-8 साल के करियर में ऐसा देखा है कि जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं और या लड़कियों पे होम साइंस होती है, उनका मैथ्स बहुत ही वीक हो जाता है अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और जब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहां पे जब वो मैथ्स पढ़ाया जाता है तो उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसलिए यदि आपका सपना सरकारी नौकरी का है और मैथ से डरते हैं आप, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य आज का उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है। मैं जीरो से आपको अपर लेवल तक मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैथ्स को अच्छा करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए टेबल डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से 10 तक तो सभी बच्चों को आती है। मैंने आपके लिए लिखा है 11 से 25 तक। पहले आपका पहला फोकस है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो सबसे पहले आप फोकस करें टेबल्स पे, पहाड़ी पर। आपको कम से कम 25 तक पहाड़ी याद होनी चाहिए, तब आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो पाएगा। दूसरे नंबर पर आपको करना क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आपको करना क्या है, दूसरे नंबर पे आपको करना है टेबल ऑफ स्क्वायर फॉर फ्रॉम 1 to 50। 50 तक आपको वर्ग स्क्वायर याद करने हैं। जिससे सबसे पहले आपको टेबल हो गए, फिर स्क्वायर हो गए। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, क्यूब याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। उसको भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा है आपके लिए, 1 से लेके 30 तक, यानी 1 से लेकर 30 तक आपको घन याद होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए, नंबर 2 पे स्क्वायर याद होना चाहिए और नंबर 3 पे क्यूब याद होना चाहिए। फिर आपके लिए और मैंने बहुत अच्छी से मेहनत की है और कुछ लिखा है। फिर आपको इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 4ab के बराबर है। इसमें मैं कुछ और ऐड करता हूं, जैसे कि a की पावर m इंटू ए की पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m प्लस एन। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं मेरे भाई, कि गुणा में घातें जो आती हैं जब इनके आधार समान होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ मेंसुरेशन के जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं जब भी हम कहीं पे मैथ्स पढ़ते हैं और बहुत परेशानी आ जाती है। और फिर देखो, मैथ्स कमजोर होने का मतलब है आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, क्योंकि जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनकी रीजनिंग अच्छी होती है। इसलिए सबसे पहले आपको मैथ्स अच्छा करना होगा। अगर आप कहीं जाते हैं कोचिंग के अंदर, आपका मैथ्स कमजोर है तो आप उसी दिन डिसमोटिवेट हो जाते हैं और सरकारी नौकरी पे आप लोग फोकस करना कम कर देते हैं और आपके अंदर से ये आवाज आती है कि हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। इसी का आज मैं आपको समाधान करने के लिए इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। सबसे पहले क्षेत्रमिति के सभी फॉर्मूला। अब वर्ग की परिमाप 4a होता है, आयत की परिमाप 2l प्लस b होता है, l लंबाई b चौड़ाई, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 गुणा 2πr, घनाभ का आयतन होता है l गुणा b गुणा h, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πrh, और शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl। आप इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको इमेज दे रखी है, तो धीरे धीरे आप लोग फोकस से पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स गारंटी से सही हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। जिनके पास बच्चे को पता ही नहीं कि प्लस का जब गुणांक प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तब प्लस आता है, और प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तब भी माइनस आता है, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी माइनस आता है। इसको एक माध्यम से समझाता हूं। जैसे किसी ने बोला -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी कितने हो गए 4। इसी बात को कोई बोले -2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, और माइनस और ये प्लस,
तो ये हो जाए माइनस। एक बात और बच्चा, जो एक और बात है, ये संख्या 4 लिखी है, ये पॉजिटिव है, इसके आगे कोई चिन्ह लग रहा है तब भी पॉजिटिव है, नहीं लग रहा तब भी पॉजिटिव है। अब इसको मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू माइनस 2, तो 2 दूनी 4, माइनस के 4। अब मैं इसको लिखूं ऐसे 2 इंटू 2, तो तब भी इसका आएगा आंसर 4। तो आपको याद करना है कि प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तब भी प्लस आता है, अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब माइनस। अब भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, भिन्न होती है। जैसे मैंने आपको लिखा 2/3, तो जो ऊपर जो होता है ये अंश होता है, और नीचे जो होता है ये हर होता है, और ये जो डंडा सा है इसको अपॉन या बट्टा बोलते हैं। तो 2/3 ये जो सिस्टम है ना पूरा 2/3, इसको ही भिन्न कहते हैं। अब आगे कि एड फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन, यानी कि जोड़ की भिन्न और घटाव की भिन्न कैसे करते हैं। देखो भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, 2 टाइप्स की होती हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान है, और दूसरी टाइप की भिन्न जिनके हर समान नहीं है। दोनों टाइप में आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले आपने लिखा 1/2 प्लस 1/2, ये पहला टाइप है। क्यों कि इसके हर दोनों कैसे समान, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2, ऊपर 1 प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये 2/2। दूसरे टाइप की भिन्न होती है जैसे 2/3 प्लस 4/5, 4/5, यानी कि ये दूसरे टाइप की क्यों है कि इसके हर समान नहीं है, तो इसका गुणा इसमें करो। 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दूनी कितने हो गए 10, 4 दिया कितने हो गए 12, ऐसे ऐसे और ऐसे, 12 10 कितने हो गए 22/15। ठीक है। अब घटाव के लिए चलते हैं। जैसे किसी ने पूछा 4/2 माइनस 2/2, तो इसका एलसीएम 2 आएगा। 4 ऐसे ही माइनस 2, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, 2/2। अब 4/3 माइनस 5/4, इसका गुणा इसमें, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 5 दिया 15, और 16 में से 15 गई तो कितने बचे 1। तो आपको सीधी बात समझ में आ रही है, जब हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं, जब हर समान नहीं है तो पहले 3 और 5 का गुणा किया, वो लिख दिया यहां, 5 दूनी 10 यहां लिख दिया, बीच में जो चिन्ह है वो ऐसे लिख देते हैं, 4 दिया 12, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस है घटाव की भिन्न में। ठीक है। अब है भाग की भिन्न तथा गुणा की भिन्न। सबसे पहले 2/3 भागित 4/5, आपसे कोई बोलता है ऐसे, तो सबसे पहले करेंगे क्या, 2/3 भाग की जगह पर आप लगाएंगे गुणा, 4/5 है, हम इसको पलट देंगे 5/4, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ये इसका आंसर है। अगर कोई बोले आपसे गुणा की भिन्न करो, 2/3 गुणा 4/5, तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, 4 दूनी कितने हो गए 8, 5 तिया कितने हो गए 15। ठीक है मेरे भाई, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।